अब खबरें विस्तार से। देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रही है। इसको लेकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर में शनिवार को आयकर विभाग द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, प्रधान आयकर आयुक्त सीसी धमीजा ने शिरकत किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आयकर विभाग के उक्त कार्यक्रम की सराहना करते हुए देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे का उद्देश्य भावी पीढ़ी को देश के बलिदानियों के गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के सोच के अनुरूप देश भर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 5 बिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह कार्यक्रम उसी लक्ष्य का एक हिस्सा है। वहीं जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने देश के आर्थिक प्रगति में आयकर विभाग की भूमिका को अतुलनीय बताया। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग लगातार देश की सेवा में और $5 बिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। यही कारण है कि देश आज विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। ये सुनिश्चित कर, ये माननीय प्रधानमंत्री जिसका जिक्र किया, हमारे सांसद ने, हमने एक संकल्प लिया है कि हमारी इकोनॉमी अपने आप में कैसे सक्षम, और इसलिए इस वर्ष, पिछले वर्ष से कोविड के महामारी में हम सब ने काफी चुनौतियों का सामना किया और देश में इस तरह की स्थिति का जो अनुभव है, हमारे साथ नए तरीके से चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी और एक नया अवसर भी देता है कि इस पीढ़ी में हम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प को पूरा करने के लिए अपना योगदान करें। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद राजधानी रांची में फैले हिंसा को देखते हुए जमशेदपुर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। शनिवार को जमशेदपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया एवं लोगों से शांति बहाल रखने की अपील की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पटमदा डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि मानगो एवं आजाद नगर थाना क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसके माध्यम से लोगों से शांति बहाल रखने की अपील की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रम पर ध्यान न देने की अपील भी की जा रही है। लोगों से शांति संयम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ फ्लैग मार्च किया जा रहा है? वो मानगो और आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत। अभी क्या स्थिति लग रही है आपको? शांतिपूर्ण है सब तरफ? सभी शांतिपूर्ण है। जमशेदपुर में हिंदू जनजागरण मंच के द्वारा रांची शहर में जुम्मे के नमाज अदायगी के बाद हुए हिंसक झड़प को देखते हुए कुछ दिनों के लिए जुम्मे के नमाज पर पाबंदी लगाए जाने की मांग जिले के उपायुक्त से की गई है। इन्होंने कहा कि कल जुम्मे के नमाज अदायगी के बाद असामाजिक तत्वों के द्वारा दंगा का प्रयास किया गया और इसके बाद देश के कई शहरों में ऐसे ही दंगे भड़के। इसके साफ प्रतीत होता है कि यह एक साजिश के तहत की गई है और जुम्मे के नमाज अदायगी के बाद ही ये हुआ है, जिस कारण कुछ दिनों के लिए जुम्मे के नमाज पर रोक लगनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अगले मंगलवार को इनके द्वारा साइकिल यात्रा कर रांची जाया जाएगा और महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा जाएगा। कितने लोग जाएंगे रांची साइकिल? इसमें मांगे जो है, कल जो रांची में आप लोगों ने सुना जो दंगा जिस तरह से भड़का है और उसका आग पूरे झारखंड में फैल गया। एक विशेष समुदाय के द्वारा पथराव होता है जिसमें पुलिसकर्मी से लेकर के आमजन तो घायल होती है। हमारे जो आस्था का प्रतीक है महावीर मंदिर, उस पर भी रांची में हमला किया जाता है। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज ये ज्ञापन देने का सोचा है। उपायुक्त महोदया को हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जाकर के उनको बताएंगे कि ये जुम्मे के दिन ही क्यों हो रहा है। आप लोग इसको देखिए और अगर ऐसे कुछ लोग संलिप्त हैं जो बाहर से आकर के, जैसा कि आज हमने एक अखबार में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग आकर के हिंद पीढ़ी के लोगों को भड़का रहे थे, तो ये साजिश को
समझने के लिए प्रशासन को आगे आना होगा और जुम्मे की नमाज को कुछ दिनों के लिए बंद करा करके ये जो है भय का माहौल इसे खत्म करने का प्रयास करवाने का प्रयास करेंगे हम लोग। और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो मंगलवार को हम लोगों ने तय किया है कि अभी आज से कल में हम लोग बैठक कर लेंगे और मंगलवार को राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को जाकर के हम लोग ज्ञापन देंगे। साइकिल से हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी में है जमशेदपुर के मानगो दाईगुट्टू इलाके में मानगो भाजपा महिला इकाई के द्वारा केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छातों का वितरण किया गया। वहीं केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी सभी के बीच साझा की गई। मौके पर भाजपा नेता नीरज सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान लगभग 100 से ज्यादा छातों का वितरण किया गया। वहीं भाजपा नेताओं ने स्थानीयों से क्षेत्र की समस्याओं को भी जाना। भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इन छातों का वितरण किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी सभी से साझा की गई ताकि सभी को इन योजनाओं का लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी के मानगो मंडल के तत्वाधान में दाईगुट्टू के एरिया में हम लोग आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 8 वर्ष पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से पूरा हुआ, उसकी खुशी मनाने के लिए हम लोग आज इस दाईगुट्टू के महिला मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और हम लोगों ने यहाँ छाता वितरण का कार्यक्रम किया और बाकी हमारे जो 8 साल के कार्यकाल के जो उपलब्धियाँ थी वो उसको हम लोगों ने इनके बीच में बांटा है। और आने वाले समय में जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनका और भी कार्यक्रम आ रहा है, हम लोग उस कार्यक्रम को भी लेके इनके बीच में आएंगे, छाता का वितरण करेंगे हम लोग। पानी बरसात सब आ रहा है मौसम, बाकी और भी जो सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, पानी बिजली, उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। जमशेदपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा छात्रवृत्ति निर्गत किए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी गई है। इन्होंने कहा कि बीएड समेत तमाम अन्य पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति इन दिनों रुकी हुई है और ये केवल विभाग की लापरवाही के कारण हुई है, जबकि फंड इस्तेमाल नहीं होने के कारण वापस चली गई है और ये समस्या पूरे राज्य भर के छात्रों के साथ है। इन्होंने 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों से छात्र छात्राएं उपायुक्त महोदया से मिलने आए। मामला यही है कि छात्रवृत्ति का भुगतान को लेकर छात्र बहुत दिनों से परेशान है, बार बार उपायुक्त का कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि कल्याण मंत्री से भी मिले हैं, लेकिन जो अभी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त महोदया के माध्यम से सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होता तो छात्र संगठन ऑल इंडिया के उग्र आंदोलन को बांधेगा। प्राउटिस्ट यूनिवर्सल जमशेदपुर की ओर से गोविंदपुर थाना एवं एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई। साथ ही एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि गदरा गोविंदपुर रोड जो रेलवे लाइन के बगल से गुजरती है उसकी हालत काफी जर्जर है। लोगों का चल पाना उक्त सड़क में मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े गड्ढों के कारण यहां सड़क दुर्घटना भी होती है। साथ ही एमजीएम थाना क्षेत्र के रिवेट कॉलोनी में 2 वर्षों से नियमित पानी सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन मानगो नगर निगम के द्वारा लगातार हर माह पानी का बिल भेजा जाता है। इससे उपभोक्ता काफी परेशान है। इन्होंने मांग पत्र से दोनों ही समस्याओं के जल्द निदान किए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखा है। नाली की समस्या है, नाली का पानी जो है रोड पर आ रहा है जिससे जर्जर हो चुका है। जमशेदपुर के NH 33 पारडी चौक के समीप ईशान ऑटोमोटिव नामक कार डेकोरेटिंग सेंटर का उद्घाटन शनिवार को जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। यहां एक ही छत के नीचे कार डेकोरेटिंग के तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। जिले के सांसद ने इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद पूरे सेंटर का अवलोकन किया, साथ ही ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। सेंटर के संचालक ने कहा कि काफी किफायती दर पर यहां ग्राहकों को कार डेकोरेटिंग की पूरी सुविधा मिलेगी। सर, हमारे जो शॉप है इसका नाम है ईशान ऑटोमोटिव और यहाँ पे हम लोग फुल्ली आपका जो कार रहेगा उसको कस्टमाइज़ करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कार पे अगर आपको PPF करवाना है, PPF मतलब होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, जो कि आपका कार को लैमिनेट करता है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि मान लीजिए कोई भी कार रहता है थोड़ा बहुत इधर उधर स्क्रैच लगता है तो उससे आपका ओरिजिनल पेंट जो रहेगा वो उखड़ेगा नहीं, वो आपको सिर्फ PPF पे हल्का सा असर पड़ेगा।
इसके अलावा कार सर्विसिंग हो गया, फुल्ली आपका जो इंजन रहेगा पूरा सर्विस होगा। इसके साथ में आपका डेंटिंग पेंटिंग वो तो पूरा रहेगा ही। साथ में इंटीरियर डेकोरेशन होगा। आपको रैपिंग का वर्क करवाना है, जैसे गोल्ड रैप हो गया, किसी भी तरह का रैपिंग हो गया, वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। वर्क ऑफर हम लोग का ये रहे कि मान लीजिए कोई PPF मुझसे करवाते हैं तो PPF करवाएंगे तो हम लोग कुछ डेकोरेशन का जो आइटम रहेगा वो कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। मान लीजिए PPF का वर्क कोई करवाते हैं तो उनको परफ्यूम हो गया हमारे तरफ से या सीट कवर हो गया तो उनको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।